की घोषणा की थी, मुरलियों में बोला था। सन 65 में ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के साथ ही साथ सन 66 में 4 चित्र बने थे। उन पुराने 4 चित्रों में जो माउंट आबू से बने थे साक्षात्कार के द्वारा, उन चित्रों में ये घोषणा कराई दी गई। वो चित्र अभी भी कहीं कहीं रखे हुए हैं कि 10 वर्ष में, आने वाले 10 वर्षों में दुनिया का विनाश होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना होगा। तो स्थूल बुद्धि वालों ने स्थूल समझ लिया कि स्थूल दुनिया का विनाश हो जाएगा। अब हर काम सूक्ष्म में पहले संपन्न होता है कि पहले स्थूल में संपन्न हो जाता है। अरे मकान भी बनाया जाता है तो पहले बुद्धि में खाका आता है, बुद्धि में खाका आने के बाद फिर कागज पे खाका खींचा जाता है, फिर कागज में बनाने के बाद फिर स्थूल में बनाया जाता है। तो नई दुनिया आने के लिए पहले तो बुद्धि में खाका आना पड़े। तो नई दुनिया का खाका जो है वो 76 में सबसे पहले कोई आत्मा की बुद्धि में आ जाता है और उसको कहा जाता है सन 76 में परमात्मा बाप आते हैं। सन 76 को प्रत्यक्षता वर्ष मनाया गया। क्या हमारे ब्राह्मण परिवार में सन 76 को प्रत्यक्षता वर्ष मनाया? तो ऐसा नहीं कि सन 76 से पहले बाप की प्रत्यक्षता का काम नहीं किया था, सेवा नहीं की। उससे पहले भी इस प्रत्यक्षता की सेवा की, उसके बाद में अभी तक भी प्रत्यक्षता की सेवा चल रही है। लेकिन सन 76 को ही प्रत्यक्षता वर्ष क्यों मनाया गया? इसलिए मनाया गया कि 60 में, सन 36 में जब परमात्मा ने प्रवेश जिस व्यक्तित्व में किया था वो उस समय 60 साल का था। क्या? मुकर्रर रथ। और वो 60 साल का रथ सन 76 में आके पूरा 100 साल का होगा। हाँ, तो वो मुकर्रर रथ जब 100 साल का पूरा हो गया तब उसमें परमात्मा प्रवेश करके, सुप्रीम सोल प्रवेश करके सहज राजयोग सिखाने का कार्य शुरू करते हैं। तो उस समय ये बात क्लियर होती है कि ब्राह्मणों की संगीत दुनिया में सन 76 से स्थापना और विनाश का कार्य असली रूप में शुरू हुआ। सन 76 से दिल्ली के अंदर नया संगठन ब्राह्मणों का बनना, एडवांस पार्टी का शुरू हो चुका था। और सन 76 से लेकर के अब तक भी वो कार्य स्थापना और विनाश का ज्यों का त्यों जितनी स्थापना होती जाती है उतना विनाश का कार्य भी बिल्कुल तैयार हुआ पड़ा है। क्या तैयारी? हाँ, बिल्कुल तैयारी हुई। देर किस बात की है? राजधानी स्थापन हुई और विनाश शुरू हो गया। तो राजधानी में पहले कुछ तो लोग होंगे हैं कि पहले ही 9 लाख हो जाएंगे। जब सूक्ष्म राजधानी स्थापन हो रही है तो सूक्ष्म राजधानी का जो किला है वो भी छोटा सा संगठन होगा। तो बोला रक्त की नदियां कैसे बहेंगी? जब राजधानी स्थापन होगी तो दिल्ली में एक तरफ परिस्तान नजर आएगा और दूसरी तरफ कब्रिस्तान नजर आएगा। दिल्ली कब्रिस्तान, दिल्ली परिस्तान। दिल्ली में खून की नदियां सबसे जास्ती बहती हैं और दिल्ली में जैसे खून की नदियां सबसे जास्ती बहती हैं वैसे दूध की नदियां सबसे जास्ती दिल्ली में बहती है। तो बोला ये बाप बैठ इन बातों को समझाते हैं। क्या कहा? बाप बैठ समझाते इन बातों को कि सन 76 में कैसे नई दुनिया की स्थापना और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। ये बात बाप के सिवाय और कोई समझाए, कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी इन बातों को नहीं समझा सकता। और वो समझाएंगे क्या? वो तो चित्रों को ही उड़ाने लगे। पुराने जो चित्र है ब्रह्मा बाबा के समय के बनवाए हुए, उन चित्रों को गायब कर दिया। क्यों? क्योंकि वो उस बात को समझा ही नहीं सकते। अभी ये दिल्ली का प्रोग्राम बन रहा है, दिल्ली का प्रोग्राम बना, पोस्टर लगे, कहीं ब्रह्मा है ही नहीं उसमें।